नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। सुपर पावर अमेरिका पर हमले की बड़ी नज़दीक है। ईरान ने चेतावनी दी है कि पलटवार ज़रूर होगा और यह पलटवार सिर्फ गोलियों या मिसाइलों से नहीं बल्कि पूरे वेस्ट एशिया की भू राजनीति को हिला कर रख सकता है। लेकिन यह टकराव का असर सिर्फ अमेरिका या ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, भारत पर भी पड़ेगा इसका सीधा असर। तो चलिए समझते हैं कि इस तनाव की वजह क्या है, कितनी गंभीर है और भारत के लिए क्या है इसके असल मायने। दरअसल बीते कुछ दिनों से वेस्ट एशिया एक बार फिर से सुलग रहा है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना बनाया है और जवाब में ईरान ने भी पलटवार की धमकी दी है। अमेरिकी अधिकारियों ने खुद माना है कि ईरान अगले 1 या 2 दिन में जवाबी हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ने भी सख्त चेतावनी दी है, अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका पहले से कई गुना ताकत से जवाब देगा। अमेरिका ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी है। 40,000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त मध्य पूर्वी में तैनात है। लड़ाकू विमान, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और वारशिप पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। यहाँ तक कि सीरिया और ईरान के बेस पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं दोहा के पास सबसे बड़ी अमेरिकी एयरबेस अल उदीद से कुछ विमानों और जहाज़ों को हटा चुका है। लेकिन क्या इससे ईरान रुकेगा? अब तक तो संयमित दिख रहा है, लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया है कि हम जवाब देंगे। अब सवाल यह है कि अगर ईरान पलटवार करता है तो क्या होगा? सबसे पहला खतरा सीधा युद्ध होगा और विश्व युद्ध की ओर हम आगे बढ़ेंगे। वेस्ट एशिया की धरती पर एक और बार बड़ा जंग का मैदान बन सकता है। अगर हुर्मुज को बंद कर दिया जाए, यानी जहां से दुनिया के 20% तेल ट्रांजिट होता है, सारे पूरे विश्व को तेल मिलता है, वो अगर बंद कर दिया जाए तो दुनिया में तेल का संकट पैदा हो सकता है। अमेरिका और ईरान की जंग दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी हिला सकती है। लेकिन भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात देश है। ईरान और अमेरिका की तनातनी से सबसे ज़्यादा असर भारत को पड़ेगा, खासतौर पर 3 फ्रंट पर। पहला, तेल से दाम बढ़ेगा। अगर तनाव बढ़ता है तो कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है। इससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। दूसरा, रुपये कमज़ोर हो सकता है, डॉलर की मांग बढ़ेगी, रुपये गिर सकता है। इससे आयात महंगा और महंगाई तेज़ हो सकती है। तीसरा, कूटनीतिक बैलेंस मुश्किल होगा। भारत की अमेरिका से रक्षा समझौता गहरी हो सकती है, लेकिन ईरान से भी भारत के ऐतिहासिक संबंध है। भारत के लिए ये दोधारी तलवार जैसी स्थिति हो जाएगी। ना अमेरिका को नाराज़ कर सकते हैं, ना ईरान को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में अब भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहला, तेल का रणनीतिक भंडारण मजबूत करना चाहिए। दूसरा, बचाव की कूटनीति अपनानी होगी। भारत को तटस्थ दिखना पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों से संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद तीसरा, भारतीय नागरिक की सुरक्षा भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वेस्ट एशिया में लाखों भारतीय काम करने के लिए गए हैं। किसी भी युद्ध की स्थिति में उनकी सुरक्षा और निकासी बड़ा चैलेंज हो सकता है। चौथा, डॉलर की उठापटक पर नज़र जरूर रखना पड़ेगा, ताकि रुपये को स्थिर रखने के उपाय समय रहते लिया जा सके। तो सवाल यह है कि क्या ईरान सच में भारत पर हमला करेगा? क्या पश्चिम एशिया एक बार फिर जंग में तब्दील हो जाएगा? और भारत क्या तैयारी कर रहा है इस भूचाल के लिए? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अमेरिका का साथ देना चाहिए, या तटस्थ रहना चाहिए, या शांत रहना चाहिए? नीचे अपनी कमेंट ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिए।